मेरे चेले बोलते हैं ऐसा करते हैं। मेरे चेले खूब कथा बोलते हैं भागवत की, लेकिन मैंने आज तक भागवत कथा कहने की हिम्मत नहीं। ये गुरुदेव का शब्द है। क्यों? भागवत में जो है, अब बहुत क्षमा मांगते हुए ऐसा है कि आज की कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा में भी हम मनोरंजन ढूंढते हैं, जबकि कथा माताओं बहनों ये मनोरंजन के लिए है। हाँ, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, उसमें आनंद आ जाए। वो जिसको कथा, जो मूल कथा है, आपने प्रसंग में सुना होगा, चाहे शुरू में ही आपको सुनाया गया होगा कि राजा परीक्षित जब कथा सुनने को उद्यत होते हैं तो सारे देवता आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई इनको शास्त्र काट देगा, 7 दिन बाद रक्षक नाग काटेगा और ये उस काटने के कारण इनकी मृत्यु होने वाली है, तो हम ऐसा करते हैं इनको अमृत पिला देते हैं। सुखदेव महाराज से कहा उन्होंने, और कथा हमको दे दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज बोले ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस बार की अनुमति स्वीकृति ये परीक्षित देगा, आप परीक्षित से पूछिए। तो परीक्षित कहते हैं कि अमृत पीकर मैं क्या करूँगा, ये कथामृत जब मैं पी लूँगा तो मेरा तो जन्म मरण सब छूट जाएगा, इसलिए मैं अमृत नहीं चाहेगा, मुझे तो महाराज आप कथा सुनाओ। तो कथा इतनी बड़ी बड़ी चीज है। 7 दिन परीक्षित ने सुनी और वक्त हो गए। हम लोग पता नहीं कितनी कथाएं सुन लेते हैं। देखिए आप बुरा न मानिए, इस पर विचार है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। आज इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, लाखों लोग एक एक पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं। ऐसे जगह जगह हमारे सब संत शिरोमणि लोग बहुत सुंदर कथा सुनाते रहते हैं। फिर भी हम जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तन इस देश में क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न है। तो इसका एक कारण एक संत ने बताया कि हमारी हालत विभीषण जैसी है। रामायण में ही इसका उत्तर है। विभीषण के पास जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी तो राम का नाम लेते थे और विभीषण को परिचय दिया अपना। तो विभीषण जी बोलते हैं कि हनुमान जी आप तो प्रभु के दूत हैं, आप प्रभु की सेवा में लगे हैं, हम तो राम का नाम बचपन से ले रहे हैं, क्योंकि जब तपस्या किया रावण ने, कुंभकर्ण ने और भीषण ने, तो रावण ने तो अमरत्व को मांगा, अमर कोई होता नहीं है, इसलिए नर और वानर छोड़ के बाकी कोई मुझे मार न सके, ऐसा वरदान रावण ने लिया। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने वाला था, तो सरस्वती जीभ पर बैठ गई तो निद्रासन मांग लिया, सोए रहो, 6 महीना सोना, 1 दिन उठना, फिर विभीषण ने मांगा कि जन्म जन्म रति राम, मेरी प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति रहे हमेशा, ये उन्होंने वरदान मांगा। विभीषण से तो राम नाम जपते थे, राम नाम को मानते थे सबका। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णनी जाए, उसी को देख करके तो हनुमान जी नीचे उतरे थे। आप भी ध्यान रखिए अपने घरों में रामायुध शुभ लाभ ऐसा कुछ लिख के रखिए। हाँ, तुलसी का पौधा लगाइए तो उसको हनुमान जी उतरेंगे। तो विभीषण जी के पास जब गए हनुमान जी कि चूंकि राम राम ते सुमरन की और हृदय हर्ष कपि सज्जन जीरा, कि ये सज्जन है जो उठते ही राम राम का नाम ले रहा है, इससे यही सन हट कर हम पहचान, मैं इसके साथ हट पूर्वक पहचान करूँगा। ऐसा करके हनुमान जी गए तो फिर परिचय हुआ है। तब विभीषण जी बोले कि आप तो प्रभु के दूत हो, हमको भगवान कब मिलेंगे। हनुमान जी बोलते हैं देखिए सब पर लागू होता है, हम पर आपका सब पर, कि देखो प्रभु का नाम तो जपते हैं विभीषण जी आप, लेकिन आप प्रभु का काम नहीं करते। विभीषण कहते हैं प्रभु ये किसका है,
तो प्रभु का काम स्पष्ट है, रामायण में भी लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में। क्या काम है प्रभु का? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी सीधई विप्रधेनु सुरधर्मी करई अनीति जाय नहीं करनी तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन वीरा। तो सज्जनों की रक्षा, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दलन, यही प्रभु का काम है, यही सज्जनों का काम भी है। प्रभु का काम ही सज्जन करते हैं। तो विभीषण जी आपने नहीं किया, जगदम्बा जगत जननी को हरण करके ले आया रावण, तुमने रावण का विरोध किया? नहीं किया। तो कैसे रावण के भगत हो? तो आप ये भी समझ लें, हम कथा सुनते हैं लेकिन हमारे बीच में ये जो आवश्यक है इसका विचार करें कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब भरे हुए हैं, ये सब ऋतु हैं, ये सब राक्षस हैं, इसका नाश करो। दया, क्षमा, तितिक्षा, प्रेम, ये अपने मन को सुमन बनाओ, अच्छा मन बनाओ। अपने मन से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से जितना जिसकी क्षमता है, अपने नगर से, अपने ग्राम से, अपने देश से इन आसुरी शक्तियों का समूलोच्चाटन करना, ये हमारा काम है। लेकिन हम कहाँ करते हैं? आप सोचिए, आज इस देश में क्या नहीं चल रहा है? क्या हमने कभी विरोध किया? हमको लगता है हमको क्या होगा, हमको क्या होगा? तो भगवान का भजन तो करें, लेकिन भगवान की कथा भी सुने। वह भगवान ने किया क्या है? हाँ, इसको सोचिए। एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। कहा है कि भगवान कृष्ण ने जो किया उसको करने का सोचना भी मत। हाँ, भगवान कृष्ण ने जो कहा उसको करना, और राम ने जो किया वो करो। हाँ, नहीं तो आज के नौजवान, कन्हैया ने भी तो प्रेम किया था, राधा ने भी तो हाथ तेरे, तो कन्हैया ने उंगली पे पर्वत उठाया था, तू उठा। कन्हैया ने 5 दिन में उस पूतना का वध किया था, कर नहीं है। और युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन मोह में जकड़ा हुआ था, उस अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में, समर के काल में, कुरुक्षेत्र के रण में निराश दास मोहपाश में जकड़े हुए अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था और बनकर सारथी उसका जीवन सारथ्य निभाया था। करो बात करते तो भगवान ने जो किया सोचो ही मत। हाँ, जो कहा है ना वो करो, गीता में। और राम ने जो किया वो करिए और कथा सुनिए। बहुत आनंद आप लोग के साथ प्रभु का कुछ कहने का समाज मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, साधुवाद, खूब आशीर्वाद, खूब बढ़िए और अच्छी कथा सुनिए।